आज का हमारा टॉपिक है चट्टान। अंग्रेजी में इसे रॉक्स कहते हैं, इसे हम शैल भी कहते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी के ऊपरी ठोस भाग को क्रस्ट या पपड़ी कहते हैं। इसकी संरचना ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, पोटेशियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम व मैग्नीशियम से बनी है। अर्थात इसका 98% भाग केवल 8 तत्वों से मिलकर के बना है तथा 2% भाग 90 तत्वों से मिलकर के बनी है। पृथ्वी की ऊपरी परत को ही चट्टान कहा जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि समस्त पदार्थ जिससे भूपर्पटी का निर्माण हुआ है वे सभी चट्टान है, चाहे वह चीका की तरह मुलायम हो या ग्रेनाइट की तरह कठोर हो, सभी क्या है? चट्टान है। आइए चट्टान की परिभाषा को अब देखते हैं। पहली परिभाषा हमें मिलती है लोवेक के अनुसार, चट्टान अपने वातावरण का प्रतिफल होती है। जब जब वातावरण बदलता है चट्टान भी बदलती है। दूसरी परिभाषा आपको मिलेगी R.H. पवार के अनुसार, ये क्या कहते हैं? चट्टानें खनिजों का प्राकृतिक मिश्रण है जिससे भूपटल की संरचनात्मक इकाई का निर्माण हुआ है। चलिए अगली परिभाषा को देखते हैं। अगली परिभाषा न्यूक के अनुसार है, चट्टान वह पदार्थ है जिससे पृथ्वी के बाहरी आवरण का निर्माण हुआ है। आइए अब चट्टान के या शैल के वर्गीकरण को देखते हैं। चट्टानों का वर्गीकरण यह 3 प्रकार का होता है। पहला आग्नेय शैल या आग्नेय चट्टान, दूसरा परतदार शैल या परतदार चट्टान, तीसरा रूपांतरित शैल या रूपांतरित चट्टान। आइए सभी को अब हम विस्तृत रूपों में देख लेते हैं। पहला आपका शैल या चट्टान आता है आग्नेय। आग्नेय शैल, इसका अस्तित्व पृथ्वी के उत्पत्ति के समय ही हुआ था, यानी जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उस समय जो शैल बना वह आग्नेय शैल था। पृथ्वी के ठोस बनने पर यही चट्टान सर्वत्र पाई जाती थी, यानी जब पृथ्वी कठोर हो गई, ठोस हो गई, तब सभी जगह यही चट्टान पाई जाती थी। आग्नेय लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से लिया गया है। ठीक, इग्निस शब्द से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ अग्नि होता है। इस प्रकार यह आग्नेय शैल का निर्माण तप्त एवं तरल मैग्मा पदार्थों के ठंडा होकर जमने से हुआ, इसलिए इसे प्राथमिक शैल या प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। प्रथम बार इसका निर्माण हुआ, इसी कारण इसे शैलों का पिता भी कहा जाता है। आइए अब आग्नेय शैल की विशेषताओं को देखते हैं कि कौन सी विशेषता होती है। पहली विशेषता, आग्नेय चट्टानों का निर्माण प्रायः ज्वालामुखी क्रिया द्वारा होता है। यह ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा होता है। दूसरा, चट्टान में परत नहीं पाई जाती, यानी आग्नेय चट्टान में परत नहीं पाई जाती है। आग्नेय चट्टान प्रायः रवेदार होती है। ठीक, आग्नेय चट्टान कठोर और आरंध्र होती है, यानी इसमें रंध्र नहीं पाए जाते हैं। अगला है 5 नंबर का, इस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। इसमें जो जीवाश्म होता है वह गल करके शैल में ही मिल जाता है, इसलिए इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। इन चट्टानों में बहुमूल्य खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक, बहुमूल्य खनिज पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। आइए अब आग्नेय चट्टानों के प्रकार को देखते हैं। आग्नेय चट्टानें 2 प्रकार की होती हैं। ठीक, पहला होता है आंतरिक आग्नेय, दूसरा होता है बाह्य आग्नेय। जो आग्नेय शैल पाताली अवस्था में या मध्यवर्ती अवस्था में बनते हैं उसे आंतरिक आग्नेय कहा जाता है, जबकि जिस तरल मैग्मा अथवा लावा के द्वारा धरातल पर जमने से जिस आग्नेय का निर्माण होता है उसे बाह्य आग्नेय शैल कहते हैं। ठीक, जब धरातल के बाहर शैल जमता है तो वह बाह्य शैल होता है और धरातल के अंदर यदि वह शैल जम जाता है तो वह आंतरिक आग्नेय कहा जाता है। आइए अब दूसरे को देखते हैं। दूसरा शैल परतदार शैल। इन चट्टानों को अपने विशिष्ट लक्षणों के आधार पर अवसादी, परतदार अथवा द्वितीयक शैल के नामों से जाना जाता है। सेडिमेंट्री शब्द लैटिन भाषा के सेडिमेंटम से बना है। सेडिमेंटम का अर्थ नीचे बैठना या जमना हो। पृथ्वी पर पाई जाने वाली अधिकांश शैल अवसादी शैल की है। अवसादों के विभिन्न परत जम जाने के कारण इसे परतदार शैल कहते हैं। यह परत चट्टानों के टूट फूट होकर जमा होने से बनता है। पृथ्वी की 75% चट्टान अवसादी या परतदार शैल की है। इसकी रचना एक क्रम से होता है
जिसमें बड़े क्रम से छोटे क्रम की तरफ तथा बड़े कणों से छोटे कणों का जमाव होने के कारण इन परतों का निर्माण होता है। आइए अब परतदार शैल की विशेषताओं को भी देखते हैं कि कौन कौन सी विशेषता है। पहली विशेषता, इन चट्टानों में परत पाई जाती है। ठीक, कई परतें मिलती है, इसलिए इसे परतदार शैल भी कहते हैं। दूसरी, ये चट्टान रवेदार नहीं होती है। तीसरी, इन चट्टानों में जीवाश्म पाई जाती है। ठीक, इसमें जीवाश्म पाई जाती है, जबकि आग्नेय शैल में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। 4 नंबर का, इसमें संधियां और जोड़ पाई जाती है। ठीक, कई परत होती है, इसलिए इसमें संधियां और जोड़ पाई जाती है। 5 नंबर का, ये चट्टान नरम और छिद्रमय होती है। ये अवसाद के रूप में होती है, इसलिए यह क्या होती है, नरम और छिद्रमय होती है। अगला 6 नंबर का, ये चट्टान मुलायम होती है, जिस कारण इसमें अपर्दन अधिक होता है। कोई भी चट्टान जब मुलायम होगी तो उसमें अपर्दन अधिक होता है। आगे 7 नंबर का, ये चट्टान संगठित होती है किंतु काफी ढीली होती है। ठीक, एक साथ होती है लेकिन यह काफी ढीली होती है। आइए अब अवसादी चट्टानों के प्रकार को देखते हैं। अवसादी चट्टान के प्रकार, इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार मिलते हैं। कौन कौन सा? यांत्रिक क्रिया से बने अवसादी चट्टान पहला, दूसरा जैविक तत्व द्वारा निर्मित अवसादी चट्टान, और तीसरा रासायनिक क्रिया द्वारा निर्मित अवसादी चट्टान। ठीक, 3 प्रकार के पाए जाएंगे। यांत्रिक क्रिया द्वारा बने अवसादी शैल में देखेंगे तो इसमें बालू का चट्टान, कोग्लोमेरेट, चीका और शैल पाया जाएगा। जबकि जैविक तत्व में बात करेंगे तो इसमें कार्बन प्रधान, चूना प्रधान, सिलिका प्रधान चट्टान मिलता है। जबकि रासायनिक क्रिया में देखेंगे तो हमें सेंधा, नमक, सल्फेट इत्यादि प्रकार के चट्टान देखने को मिलते हैं। आइए अब हम तीसरे चट्टान की तरफ चलते हैं या तीसरे शैल की तरफ चलते हैं। तीसरा क्या है? रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि रूपांतरण अर्थात चट्टानों का रूप परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित चट्टानों को ही रूपांतरित चट्टान कहते हैं। मूल रूप से रूपांतरण शब्द लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के बना है। ठीक, यह लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन सा है? मेटा, जिसका अर्थ चेंज होता है और हिंदी में इसका अर्थ परिवर्तन होता है। मॉर्फ, इसका अर्थ फॉर्म होता है, हिंदी में इसका अर्थ स्वरूप होता है। ठीक, अर्थात स्वरूप में परिवर्तन से बना, अंग्रेजी में इसे मेटामॉर्फिक कहते हैं। अतः जब किसी भौतिक शक्ति एवं प्रक्रिया के प्रभाव से चट्टानों के मूल स्वरूप या संरचना में परिवर्तन आने से जो नवीन चट्टान बनती है उसे रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहते हैं। कभी रूपांतरित शैल का भी रूप परिवर्तन हो जाता है, तब इसे अति रूपांतरण कहते हैं। आइए अब हम रूपांतरित शैल की विशेषताओं को देखते हैं। ठीक, इसकी पहली विशेषता, इसका निर्माण ताप एवं दाब के फलस्वरूप होता है। ठीक, ताप और दाब के कारण इसका निर्माण होता है। यह शैल भी काफी कठोर होती है। ठीक, यह शैल आग्नेय शैल की तरह कठोर होती है। इस शैल में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ठीक, इसमें ताप और दाब होता है, जिस कारण इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। इसमें रंध्र और छिद्र नहीं मिलती है। ठीक, जैसे आग्नेय शैल में रंध्र और छिद्र नहीं मिलते हैं, ऐसे रूपांतरित शैल में या कायांतरित शैल में भी छिद्र और रंध्र नहीं पाए जाते हैं। अगला है, इस चट्टान पर अनाच्छादन क्रियाएं कम कार्य करती हैं, अर्थात नाम मात्र की अनाच्छादन होती है। ठीक, इसमें अनाच्छादन की क्रियाएं यानी अपक्षय और अपर्दन बहुत कम होता है। आइए अब रूपांतरित चट्टान के प्रकार को देख लेते हैं। रूपांतरित चट्टान के कौन कौन से प्रकार है? ठीक, तो इसे मुख्य रूप से देखेंगे तो 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन से हैं? पहला, मूल चट्टानों के आधार पर बांटा गया। दूसरा, कणों के परतों की रचना के आधार पर बांटा गया। तीसरा, प्रक्रिया के आधार पर बांटा गया। और चौथा, क्षेत्र विस्तार के आधार पर बांटा गया। मूल चट्टानों के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया। परि आग्नेय रूपांतरण, दूसरा परि अवसादी रूपांतरण, तीसरा बहु रूपांतरण। और प्रक्रिया के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला, तापी एवं स्पर्श, दूसरा गतिक एवं क्षेत्रीय, तीसरा जलीय रूपांतरण, चौथा उष्ण जलीय रूपांतरण। और क्षेत्र के विस्तार के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया। प्रादेशिक कायांतरित, दूसरा स्थानिक कायांतरित। कणों एवं परतों की रचना के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया।
निश कायांतरित चट्टानें और शिष्ट कायांतरित चट्टानें।